हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको गियर शिफ्टिंग के बारे में बताने वाला हूं। किस तरह से हम सिटी में जब ड्राइव करते हैं तो हमें बहुत बार होता है कि डाउन शिफ्ट करना पड़ता है और साथ ही साथ अप शिफ्ट भी करना पड़ता है। अचानक से हमें जब पिकअप लेनी होती है तो किस तरह से हम मूवमेंट करेंगे अपना गियर शिफ्टिंग का। क्लच यूसेज आप देख सकते हैं फ्रेंड, किस तरह से मैं क्लच को यूज लूंगा और ब्रेक अप्लाई करनी होगी अकॉर्डिंगली मेरे को जब भी मैं ड्राइव करूंगा। सिटी ट्रैफिक है या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, जैसी भी सिचुएशन अराइज होगी आगे आप देख सकेंगे फ्रेंड्स। अब मैं जो वीडियो ये कर रहा हूँ पर्टिकुलरली गियर से शिफ्टिंग है, लेकिन आपको स्टीयरिंग मूवमेंट और जो ट्रैफिक में हम जब चलाते हैं या आप सिटी रोड पे जब चलाते हैं तो उसमें हमारा मूवमेंट कैसा होगा वो सारा कुछ आपको दिखेगा फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो जरूरी नहीं है अगर मैं गियर की शिफ्टिंग की वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ गियर का ही ध्यान देंगे। आप देखिएगा फ्रेंड्स, क्लच का मूवमेंट भी आपको कंप्लीटली दिखेगा किस तरह से मैं यूज ले रहा हूँ, क्योंकि ये लाइव मैं ट्रैफिक के साथ चला रहा हूँ गाड़ी और आपको जजमेंट के साथ साथ सारा कुछ बताने वाला हूँ, मूवमेंट बताने वाला हूँ, गाइड करूंगा साथ ही साथ कि किस तरह से हमें अपनी कार को कंट्रोल में रखना चाहिए या हमारा जो फुट मूवमेंट है या स्टीयरिंग कंट्रोल है किस तरह से होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरी देखें। अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी बहुत सी वीडियो आएगी ड्राइविंग से रिलेटेड, कार से रिलेटेड। आने वाले टाइम में और भी अपग्रेड करूंगा फ्रेंड्स, आपको अपडेट देता रहूंगा किस तरह से हमें कार को कंट्रोल में रखना चाहिए या फिर ड्राइविंग से रिलेटेड ही नहीं, कार से रिलेटेड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको मेरे चैनल में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहूंगा ये देखिए जगह, अगर हम कार लेके निकलते हैं कहीं भी किसी भी लोकेशन में, आपने जस्ट अभी ड्राइविंग सीखी है अगर, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है या पैनिक सिचुएशन अराइज हो सकती है। लेकिन अगर आप ओपन स्पेस में, मैं बार बार ये अपनी वीडियो में मेंशन करता हूँ फ्रेंड्स, ओपन स्पेस में जाके आप अजम्पशन लगाइए किस तरह से आपने कार को कंट्रोल करना है। अगर आप सिचुएशन रखिए जैसे कि अगर आगे कुछ आ जाता है तो आप अगर चला रहे हैं थर्ड गियर में, जब चलाना सीख रहे हैं ओपन स्पेस में स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, वहां आप अगर प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स तो आपको कंट्रोल सबसे समझ में आएंगे। ओपन स्पेस मतलब जहां रोड खाली होती है अर्ली मॉर्निंग का टाइम, या ऐसी जगह जहां पे थोड़ा सा ग्राउंड वाला एरिया होता है जहां पे आपको कार्स नहीं मिलेंगी, आपको खुली जगह मिलेगी जहां आप एज्यूम कर सकेंगे कि हमें कार को कैसे कंट्रोल करना है, हमारा फुट मूवमेंट कैसा होना चाहिए, अचानक से कुछ आता है तो हमें किस तरह से डाउन शिफ्ट करना है या ब्रेक अप्लाई करनी है। तो मैं मेंशन करूंगा फ्रेंड्स, बहुत सारी वीडियोस में मैंने मेंशन किया है इस चीज को कि आप ओपन स्पेस में पहले अपने कंट्रोल्स को समझिए। ट्रैफिक में ले जाने से पहले मैं कहूंगा आप अपने कंट्रोल्स को समझ लिए। उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी कार सही है और आप ले जा सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया आपको कंट्रोल्स पे, तो आप अपनी कार को लेके निकलिए ट्रैफिक में। लेकिन साथ में जो आपके हो, मतलब आपके साथ जो इंस्ट्रक्टर है या कोई फैमिली मेंबर है जो जिनको ड्राइविंग अच्छे से आती है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है और नॉर्मल भी चलाते रहते हैं, उनको साथ में जरूर रखें कि अगर आपसे कुछ मतलब घबराहट होती है या ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज होती है तो वो आपको कंट्रोल में रखें या फिर हैंड ब्रेक लगा के कार को कंप्लीट स्टॉप कर सकें जब आपसे मिस्टेक होने लगे, तो या आपको गाइड कर सके ऑन दी स्पॉट। तो फ्रेंड्स ऐसा करने से आप एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको और आपकी कार जो है आप कंट्रोल में ला सकेंगे अपनी कार को, और अपनी जो जो सिचुएशन अराइज होती है उसको आप समझ सकेंगे और अपनी कार को सही तरीके से चला सकेंगे धीरे धीरे, और बेटर होते रहेगा आपका ये ड्राइविंग स्किल। और मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको क्या है, थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस सिचुएशन में कैसे मैं हैंडल करूं, या ऐसा सिचुएशन था तो राहुल ने किस तरह से हैंडल किया था कार को अपनी, या आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप क्या है कि वीडियो देखते रहेंगे तो आपको तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरह से हमें कंट्रोल में रखनी है अपनी कार को, क्लच यूसेज क्या होना चाहिए हमारा, कब हॉर्न अप्लाई करनी चाहिए, कब स्टीयरिंग कंट्रोल होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, हॉर्न जबरदस्ती भी प्रेस करते हैं, जस्ट है इसलिए प्रेस करना है जरूरी नहीं है। हॉर्न जब हॉर्न लगाने का भी एक सही तरह होता है, जैसे अभी मैं कोई भी कार लेफ्ट की तरफ आ रही है उनको अलर्ट करना है उसके लिए भी हॉर्न लगता है, कोई बीच में से आ रहा है उसको हटाना है उसके लिए भी हॉर्न लगता है। तो आपको फ्रेंड्स ये सब वीडियो मिलती रहेगी, देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से हमें कार को चलाना चाहिए ट्रैफिक पे, या सिटी के ट्रैफिक हो या किसी भी सिचुएशन पे। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही बताना चाहता था आपको किस तरह से अपनी कार को अपनी कंट्रोल में रखना चाहिए। तो अभी जो सिचुएशन में हम जा रहे हैं फ्रेंड्स, या सिटी ड्राइव में कह सकूंगा, आगे कंप्लीट जैम लगने वाला है। ये अभी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है ऑफिस आवर्स का।
तो अभी जैसे मैंने डाउन शिफ्ट किया था, थर्ड गियर में था, सेकंड गियर में ले आया हूँ। अब मेरा क्लच मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, ये रिलीज कर रहा हूँ बाइटिंग पॉइंट तक, फिर से अब डाउन शिफ्ट करके फर्स्ट गियर लगाया क्योंकि बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आ गए थे। अब मैं फर्स्ट गियर में क्लच रिलीज कर रहा हूँ और प्रेस कर रहा हूँ। आपने ध्यान दिया अगर क्लच का नोटिस किया होगा तो बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज कर रहा हूँ और प्रेस कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप बाइटिंग पॉइंट या फिर कह सकते हैं हाफ क्लच क्यों प्रेस करते हैं, हाफ क्लच में चलाना जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स बोलना चाहूंगा, हाफ क्लच में कंटिन्यू रखना आपकी क्लच प्लेट को खराब करेगा, लेकिन अगर आप रिलीज करते हैं बाइटिंग पॉइंट तक, अभी देखिए क्लच पूरा प्रेस है मेरा, बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज किया फिर प्रेस किया, फिर रिलीज किया फिर प्रेस किया, अगर आप इस सिचुएशन में रखते हैं, क्लच बने इसीलिए हैं कि आप इस तरह से चला सकें, लेकिन अगर आप बाइटिंग पॉइंट पे ही कंटिन्यू रखते हैं अपनी कार को तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी बाइटिंग पॉइंट में और कंटिन्यू रखने से क्लच की जो है फ्रिक्शन होती है, पूरा रिलीज भी नहीं होता, पूरा प्रेस भी नहीं होता, तो बीच में रहता है वो फ्रिक्शन होती है, उसकी वजह से क्लच खराब होते हैं फ्रेंड्स। बाइटिंग पॉइंट पे रिलीज करके वापस प्रेस करें या पूरा रिलीज करें तो उसमें क्लच खराब नहीं होते हैं। तो अभी सिचुएशन आगे सिग्नल है और ट्रैफिक आप देख सकते हैं किस तरह से मूवमेंट हो रहा है आगे मेरे, तो मैं अकॉर्डिंगली अपनी कार को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो में फ्रेंड्स डाउन शिफ्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो अब मेरा क्लच मूवमेंट भी देखेंगे, डाउन शिफ्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो आप देखिए सेकंड गियर में था, अब मैं न्यूट्रल कर दूंगा क्योंकि कार कंप्लीटली स्टॉप हो चुकी है, क्लच को रिलीज कर दूंगा और ब्रेक प्रेस करके रखूंगा। सिग्नल ग्रीन हो गया है, मूवमेंट स्टार्ट होगी, जैसे ही आगे वाली जो व्हीकल है या जो भी चीज है मेरी आगे मूवमेंट होगी और मेरे पास स्पेस बनेगी तो मैं कार को अपनी आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। अब मेरा क्लच मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने गियर फर्स्ट गियर लगाया है, तो फर्स्ट गियर लगाने के बाद जैसे ही मेरी कार आगे बढ़ती है, 10 से अबव की स्पीड जैसे ही आएगी मेरी कार में फर्स्ट गियर में, जैसे अभी देखिए 10 की स्पीड आ गई है और मेरे पास स्पेस थोड़ी सी भी होगी तो मैं सेकंड गियर अप्लाई कर लूंगा, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा मेरे को, जैसा मूवमेंट हो रहा है आप देखिए क्लच रिलीज कर चुका हूं मैं। तो मैंने सेकंड गियर लगाया फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से हॉर्न इसलिए बजाया क्योंकि आगे जो टू व्हीलर था वो राइट की तरफ ध्यान दे रहा और आगे बहुत स्पेस थी कार निकलने की, अगर सिग्नल होता है तो मैं फिर अटक जाता था, तो इसलिए मैंने हॉर्न लगाया ताकि वो आगे मूव करें अपनी बाइक को या टू व्हीलर को, जो भी करना है उनको, या अगर रोकना है तो लेफ्ट जाके आराम से रोकें। अभी आपने ध्यान दिया होगा मैंने सेकंड गियर से थर्ड गियर शिफ्ट किया क्योंकि मेरी कार की स्पीड जो है 30 प्लस में आ गई थी, तो मूवमेंट जो है हमारी जैसी स्पीड इंक्रीज होगी उसके अकॉर्डिंग हमें फिर क्या है, गियर को अप शिफ्ट करना होगा, हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा स्पीड अब इंक्रीज हो गया, अप शिफ्ट करना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो क्या आपकी कार स्मूथली मूव होगी। अभी देखिए डाउन शिफ्ट का मूवमेंट आने वाला है, अब मैंने प्रेस किया, 20 से स्पीड डाउन आ गई है तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा। अभी देखिए सेकंड गियर में ले आया हूँ क्योंकि मेरी कार की स्पीड अभी अप्रोक्स 5 या 7 थी, अब सेकंड गियर में ही हूँ क्योंकि 10 के अप्रोक्स की स्पीड है। क्लच मैंने कंप्लीटली रिलीज कर दिया है, रिक्वायर्ड पड़ा तो मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मेरी कार थोड़ी सी स्लो डाउन हो सके, और लेकिन सेकंड गियर ही है, मैं डाउन शिफ्ट नहीं किया हूँ, कंप्लीट स्टॉप होगा तब मैं डाउन शिफ्ट करूंगा। और जैसा स्पेस आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस मिल रहा है मेरे को और मैं कार को निकाल सकूंगा लेफ्ट राइट का जजमेंट लेते हुए। तो इसी जगह से फ्रेंड्स सिटी में क्या होता है, आपको मतलब इतनी सी एनफ स्पेस मिलती है कि आप कार निकाल सकें तो ही कार निकालें। अगर आपको जजमेंट का आइडिया नहीं आ रहा है या इस तरह से आपको लग रहा है कि हो सकता है हिट हो जाए, तो आप थोड़ा सा स्टे बैक रहें, ब्रेक अप्लाई करके कार को स्टॉप कर दें, स्पेस लगे तो ही निकालें। और वैसे जजमेंट की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपको लेफ्ट और राइट की जजमेंट की वीडियो मिल जाएगी, सही तरीके से आपने किस तरह से जजमेंट लगाना है अपनी कार में, चाहे वो लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो, वो आपको वीडियो मिल जाएगी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अभी जैसे डाउन शिफ्ट किया था मैंने थर्ड गियर से, अब सेकंड गियर से फिर से वापस अप शिफ्ट कर रहा हूँ, थर्ड गियर में ले आया हूँ क्योंकि मेरी कार की स्पीड 30 प्लस में आ गई है। तो 30 प्लस की स्पीड है फ्रेंड्स अभी कार की, मैं थर्ड गियर में हूँ, क्लच पे ना कंप्लीटली रिलीज है और अकॉर्डिंगली मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज कर रहा हूँ। ये देखिए कंप्लीट स्टॉप हुआ, मेरा कार की आरपीएम 1000 आ गई थी, इसलिए मुझे क्लच प्रेस करना पड़ा, फिर डाउन शिफ्ट किया सेकेंड गियर में क्योंकि मेरे कार की स्पीड जो है 10 अप्रॉक्स आ गई थी। और अब देखिए आगे और स्टॉप हो रहा है, 10 से भी लो हो गई है स्पीड, तो मुझे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा, मैंने फर्स्ट गियर लगाया, क्लच को रिलीज कर दिया। अभी देखिए आगे की मूवमेंट है,
अब कंप्लीट स्टॉप हुआ है तो मैं ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस कर दिया हूँ। ये देखिए मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है इस तरह से ही स्लो मूविंग ट्रैफिक हो जाता है। उसमें हमें क्या करना होता है, धीरे से रिलीज करेंगे क्लच को। आपको दिखाता हूँ जैसे आगे ये जो व्हीकल है मूव होगा उस तरह मैं दिखाऊंगा। फिर आपको मैं ब्रेक अभी अप्लाई करके रखा हूँ, जैसे ही ब्रेक रिलीज करूंगा तब आपको दिखाऊंगा किस तरह से। ये देखिए ये मैंने क्लच को रिलीज किया है, एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस किया, जैसे ये देखिए व्हीकल्स बीच में आ रहे हैं, टू व्हीलर आया तो मेरे को क्लच वापस से प्रेस करना पड़ा, इनफैक्ट ब्रेक भी लगानी पड़ी। और मेरे पास आगे ऐसी कंडीशन है कि जैसे होता है ना बम्पर टू बम्पर या स्लो मूविंग ट्रैफिक, उसमें हमें क्या होता है क्लच रिलीज करना होता है फिर प्रेस करना होता है। तो इस तरह से मूवमेंट आएगा हमारे लेफ्ट का। और अभी देखिए जैसे साइकिल बीच में आई थी, मेरे को एक्सीलेटर कंप्लीटली रिलीज करना पड़ा और ब्रेक हल्की सी अप्लाई करनी पड़ी। ब्रेक में फुट भी रख सकता था कि अगर अचानक से बीच में आते हैं तो मुझे ब्रेक अप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो फुट मूवमेंट हमारा फ्रेंड्स ऐसे ही होना चाहिए ताकि हम मूव कर सके अपना कार को अकॉर्डिंगली। अभी देखिए अब शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, गियर शिफ्टिंग आप ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जब भी जैसे ही स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, जैसे ही मेरे थर्ड गियर लगाने का टाइम आ रहा है, जैसे 30+ की स्पीड हो रही है मेरे कार में, मैं थर्ड गियर लेके जा रहा हूँ। और अभी देखिए 40+ की स्पीड आ रही है अभी फिलहाल। तो अगर सामने स्पेस क्लियर होती तो मैं शायद फोर्थ गियर लेके और स्पीड इंक्रीज कर देता अपनी कार की। लेकिन जो कि आगे क्लियर नहीं है स्पेस, तो मैं क्या थर्ड गियर में अभी चला रहा हूँ 30+ की स्पीड में। और स्पीड अगर इंक्रीज करनी होगी तो अब शिफ्ट करूंगा, और अगर स्टॉप करना होगा या स्लो करनी होगी कार मेरे को, फिर डाउन शिफ्ट भी करना पड़ सकता है। तो वो कैसे करते हैं फ्रेंड्स, हमें डाउन शिफ्ट कब करना होता है, जैसे देखिए अभी मैं स्पीड ले रहा हूँ, आगे देखिए जो व्हीकल है स्लो मूविंग हो रहा है। तो अभी देखिए टर्निंग आ गई है, मर्जिंग ट्रैफिक है, मैंने इंडिकेटर लगा दिया है, हो सकता है मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़े। अब ये देखिए सेकंड गियर में मेरे को लाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे कार की स्पीड जो है 20 से नीचे आ गई है। तो डाउन शिफ्ट किया मैंने, मर्जिंग ट्रैफिक में मर्ज किया है, और अब मैं कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। अपनी थर्ड गियर फिर से लगा लिया क्योंकि 30+ की स्पीड कर ली थी मैंने 20 से। और अभी क्या है फ्रेंड्स, फोर्थ गियर लगाया मैंने क्योंकि 50+ की स्पीड आ गई थी मेरे कार में। तो 50+ की स्पीड में आते ही मैंने फोर्थ गियर लगा लिया है। अब क्या मूवमेंट कंटिन्यू चल रहा है, आगे जैसे ही स्टॉप होगा व्हीकल या जैसी सिचुएशन आएगी, ये देखिए अभी मेरे को गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं हल्की ब्रेक लगा रहा हूँ और आगे वाला व्हीकल देखिए स्लो हो गया है। तो अभी डाउन शिफ्ट मैंने किया नहीं है, अब ब्रेक अप्लाई करके 20+ की स्पीड है, 30 की स्पीड है, इसलिए मैंने थर्ड गियर लगा लिया। अगर 20 से भी नीचे जाती मेरी कार तो मैं डाउन शिफ्ट फोर्थ से सीधा सेकंड गियर लगाता। वो हम कर सकते हैं फ्रेंड्स, फोर्थ गियर से सेकंड गियर कर सकते हैं, इनफैक्ट फिफ्थ गियर से भी सेकंड गियर कर सकते हैं। लेकिन सेकंड गियर जैसी कार में हमारी स्पीड होनी चाहिए, जो स्पीड डाउन हो रही है वो सेकंड गियर जैसी हो जानी चाहिए, तब हम डाउन शिफ्ट करके। अभी देखिए जैसे थर्ड गियर है मेरी कार में, और अगर आगे सिचुएशन राइज होगी मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये देखिए अभी जैसे डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे को, ये देखिए मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, रेड सिग्नल है, मैं थर्ड गियर से फर्स्ट गियर लगाऊंगा सीधा क्योंकि ब्रेक अप्लाई की मैंने। ये देखिए ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस कर दिया, आरपीएम लो था मेरे कार में, ये देखिए ब्रेक अप्लाई कर दी। अब मैं थर्ड गियर से सीधा फर्स्ट गियर लगा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं थर्ड गियर से सेकंड लगाऊंगा, सेकंड से फिर फर्स्ट लगाऊंगा। जब डाउन शिफ्ट कर रहे हैं हम स्किप कर सकते हैं गियर को, लेकिन जब हम अप शिफ्ट कर रहे हैं तब हमें स्किप नहीं करना चाहिए गियर को। जैसे ही देखिए फर्स्ट गियर लगाया मैंने, कार मूवमेंट स्टार्ट हो गई है मेरी, आगे व्हीकल मूव हुआ था इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, बट सिग्नल रेड ही है अभी मेरे को दिख रहा है। और जैसा मैं आपको कह रहा था फ्रेंड्स, गियर जब हम शिफ्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट गियर से सेकंड, सेकंड से थर्ड, उस तरह से सिर्फ शिफ्ट करना चाहिए, गियर बॉक्स बेटर रहता है। स्किप नहीं करना चाहिए अप शिफ्ट में, लेकिन डाउन शिफ्ट में हम स्किप कर सकते हैं। डाउन शिफ्ट में स्किप इसी कंडीशन में कर सकते हैं कि हमारे कार की स्पीड जो है उस गियर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सपोज मैं फिफ्थ गियर में हूँ और मेरी कार स्पीड जो है, मैंने ब्रेक अप्लाई की, स्लो डाउन कर ली कंप्लीटली, और सेकंड गियर के अकॉर्डिंग 20 की स्पीड आ गई है मेरे कार में, तब मैं क्या है डाउन शिफ्ट फिफ्थ से सीधा सेकंड कर सकता हूँ। अभी देखिए मैं अप शिफ्ट कर रहा हूँ थर्ड से, फिर फोर्थ किया हूँ। अभी जो अप शिफ्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से कर रहा हूँ। लेकिन डाउन शिफ्ट जब करना होता है, आपको मैंने दिखाया था थर्ड गियर से कंप्लीटली स्टॉप करके मैं फर्स्ट गियर भी लिया हूँ। लेकिन अगर आप स्पीड वाइज जाएंगे थर्ड गियर से, जैसे सपोज अभी मैं फोर्थ गियर में हूँ और मेरी कार की स्पीड डाउन होगी, ये देखिए अभी डाउन की मैंने, 40 अप्रोक्स स्पीड आ गई है और यहाँ पे मर्जिंग ट्रैफिक है, तो मैं थर्ड गियर लगा सकता हूँ। ये देखिए डाउन शिफ्ट करके मैंने थर्ड गियर लगाया है। इसमें मैं स्पीड मेरे थर्ड गियर के अकॉर्डिंग थी इसलिए थर्ड गियर लगाया,
अगर स्पीड और स्लो होती तो मैं शायद और स्लो करता, मतलब गियर शिफ्ट और डाउन वाला करता, क्योंकि थर्ड लगाया मैंने, हो सकता है और स्पीड डाउन होती तो मेरे को सेकंड भी लगाना पड़ता। तो जैसी स्पीड होगी फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग ही हम गियर डाउन शिफ्ट करेंगे। लेकिन जब अप शिफ्ट करते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग ही करते हैं, लेकिन 1 बाई 1 करते हैं। अभी मैं थोड़े ओपन स्पेस में आ गया हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे ट्रैफिक आप देख सकते हैं, मर्जिंग ट्रैफिक है, फ्लाईओवर से कार उतर रही हैं। तो मर्जिंग में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि जब मर्ज होती है कोई भी व्हीकल राइट लेफ्ट आ सकती है, तो हमें दोनों तरफ से अलर्ट होना पड़ता है। इसमें देखिए आप, मेरा ना डाउन शिफ्ट हो रहा है ना अप शिफ्ट कर रहा हूँ। 40 प्लस की स्पीड है, फोर्थ गियर लगा रखा है मैंने। जैसे ही रिक्वायरमेंट लगेगा तभी मैं अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को अभी स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पीड लिमिटर है, इसलिए 50 में चला रहा हूँ फ्रेंड्स। में अप शिफ्ट करना होगा तो मैं क्लच प्रेस करके नॉर्मली अप शिफ्ट कर दूंगा अपनी कार को। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट के बारे में आइडिया लग गया होगा, किस तरह से हमें गियर शिफ्टिंग करना चाहिए ट्रैफिक में, या जब भी चला रहे होते हैं हम ओपन स्पेस में भी होता है तो हमें डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट करना होता है। डाउन शिफ्ट कितना करना चाहिए, अप शिफ्ट कितना चाहिए करना चाहिए, कौन सी स्पीड के अकॉर्डिंग करना चाहिए गियर शिफ्टिंग। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और सारी जानकारी आपको मिल गई होगी गियर से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स जरूर बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर फ्रेंड्स।